नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं हम लोग झारखंड की जनजाति में संथाल जनजाति का। राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सभी को, जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, सभी को इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। चलिए, जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर कीजिएगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताएं। इस प्रश्न का उत्तर करेगा इस जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। सभी को आंसर कर रहे हैं 34%। और लगभग सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है 34%। देखिए, और भी अगर मैं चीज की बात करता हूँ तो 34% आपको याद रखना। हालांकि आपको 35% भी ये आंकड़ा देखने को मिल जाता है। और उरांव जनजाति का आप एग्जैक्टली याद रख लीजिएगा। अब जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार 19.5% ये उरांव जनजाति का आपको देखने को मिल जाता है। उरांव जनजाति जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राइट। और संथाल जनजाति झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की बात करते हैं तो भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं पर पहली और दूसरी की बात करते हैं तो पहली आपको भील जनजाति याद रखना है। और दूसरी गोंड जनजाति आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 10.5% जो आप देख रहे हैं ये हो जनजाति का प्रतिशत है। ये हो जनजाति का प्रतिशत है। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो देख रहे हैं 14% के आसपास आपको मुंडा जनजाति का प्रतिशत देखने को मिल जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ आंकड़ा, ताकि एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा इसको। ये लीजिए, मैंने बताया था कि 34% के आसपास आपको संथाल जनजाति का याद रख लेना है। उरांव जनजाति का 19.6% और मुंडा जनजाति का आप लगभग 15 मान के चलिए। एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज में आप 15 मान के चलेगा, जो नए नए आंकड़े हैं। ठीक है। जो अपडेटेड है मैं कह सकता हूँ। हो जनजाति का 10.5% याद रख लीजिएगा। भील जनजाति हमने बताया कि पहले स्थान पे, और गोंड दूसरे स्थान पर पूरे भारत में, और तीसरे स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड में आपका संथाल हो जाएगा। फोर्थ पूछा होता तब आपका आंसर क्या होता, मुंडा हो जाता। मुंडा। इन सारी चीजों को आप याद रख लीजिएगा। राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है। और अगले प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सर। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइस। जितने भी लोग हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा जरा। चलिए, आंसर कीजिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो अभी आपने देख लिया कि संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना, बताइए। तो आप कहेंगे कि 34% है। राइट। वहीं पर उरांव जनजाति के हमने कितने बताई है, तो 19.6%। और हो जनजाति का 10.5%। मुंडा जनजाति का 14.8%। ये नए आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं, ये भी आप फटाफट से कमेंट करने की कोशिश करेगा। सभी को इसका आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस, ये लीजिए, मैंने अगला प्रश्न आपसे पूछ भी दिया है। हालांकि झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास तो पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था, ये आप आंसर कर दीजिएगा जरा सभी को ही। और देख लीजिए, हमने सारी चीजों को एज इट इज बताया हुआ है। तो इन्हें सवोतार के नाम से जाना जाता है, सवोतार के नाम से। राइट, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सवोतार। तो सवोतार जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, बापला जो बोला जाता है वो विवाह को बोला जाता है। ये विवाह को बोला जाता है। हालांकि संथाल जनजाति में किरिंग बापला आपको जो है वो ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा, जो कि अगुआ के मदद से, मध्यस्थता के मदद से जो है ये शादी की जाती है। एक तरीके से अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं। राइट। तो ये किरिंग बापला होता है, जो कि संथाल जनजाति में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। नायके की बात करते हैं तो ये इनका धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है। ये इनका धार्मिक प्रधान होता है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है। और बताने की संथाल जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, इनका जो निवास है, वो कौन से क्षेत्र में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। तो देखिए, हमने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर पूर्वी पूर्वी वाला क्षेत्र संथाल परगना ये वाला होता है ना, संथाल परगना। और संथाल परगना के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो टोटल 6 जिले आते हैं।
उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोल्हान की बात करते हैं और पलामू की बात करते हैं तो टोटल 3-3 जिले आते हैं, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला कौन है, दक्षिणी छोटा नागपुर, इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में, और इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। पलामू क्षेत्र में टोटल टोटल 3 जिले आते हैं। कोल्हान में भी 3 जिले आते हैं। और छोटा नागपुर में, एक दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो टोटल 5, और उत्तरी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो 7, और सबसे ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाता है। इन सारी चीजों को ऑलरेडी आप जानते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, और बी जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कीजिएगा कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ये हमने आपको कल भी बताया था और आज मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं फटाफट से सभी को इसका आंसर कीजिएगा। और इसका सही आंसर आ चुका है। क्या बात है, देखिए धूमकुरिया जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक युवा गृह है। ये युवा गृह है, राइट। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपसे निवास स्थान पूछा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। ये नाच का मैदान, ये तो होगा नहीं। सफाहोड़ वे लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी करने वाले होते हैं, उसको सफाहोड़ बोला जाता है। तो ये भी होने से रहा, तो आंसर क्या होगा, दामिनी को होगा। और दामिनी कोह की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1824 में हुई थी। स्थापना की बात करते हैं, राइट। स्थापना आपको याद रखना है। और 1824 से ही आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है वो पुतचई कर भी लगाया गया था। पुतचई कर लगाया गया था, लगाया गया था, ठीक है। हालांकि हटाया कब गया था, हटाया कब गया था अगर आपसे पूछ लेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको हटाया गया था 1826 ईस्वी में। और दामिनी कोह की बात करते हैं तो दामिनी कोह जो है ना, ये कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया था। कैप्टन टेनर, ये भी याद रख लीजिएगा। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था, दामिनी कोह। इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि दामिनी को जो नाम रखा गया था किसके सर्वेक्षण के आधार पर, तो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। कब, तो 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि संथाल जनजाति का संबंध है, तो बताइएगा जरा सभी को कि संथाल जनजाति का जो संबंध है वो किससे है। जितने भी हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। और अगर किसी को समस्या आ रही है तो कमेंट करके एक बार बताएं। समस्या आ रही है क्या, एक बार बताइएगा जरा। चलिए, तो इसका संबंध सभी को जानते हैं कि प्रोटोस्टोलॉइड से है। और देखिए ये वाला बात हमने बता भी दिया है कि दामिनी कोह पहाड़ी क्षेत्र में, और स्थापना हुआ था 24 में, 1824 में, और कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। प्रजातीय दृष्टि से देख लीजिए प्रोटोस्टोलॉइड। और प्रोटोस्टोलॉइड के अंतर्गत आपको ये सारे के सारे जनजाति देखने को मिल जाते हैं। मुख्यतः 3-4 तो याद रखिएगा कम से कम। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ये टॉप के आपको याद रखना है। और बाकी आप देख लीजिए, इसमें कंवर है, सबर है, बिरहोर है, असुर है, कोरबा है, राइट। सौरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, परिया है, बिरजिया है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये सारे के सारे प्रोटोस्टोलाइड में देखने को मिल जाता है। मेन जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है द्रविड़ का, क्योंकि द्रविड़ का गिने चुने हैं। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप ऑप्शन के थ्रू इलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, उरांव जनजाति है, खरवार है, महली है, खोंड और गोंड दोनों है, चीक बड़ाइक है, बैगा, बथुड़ी, किसान, बींजिया और बेदिया, ये सारे के सारे द्रविड़ से संबंधित है। और जो रेस्ट बच गए वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रोटोस्टोलाइट से संबंधित है। तो प्रोटोस्टोलाइट आप आराम से आंसर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 7। भाषाई दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से 3 भाषाई दृष्टि से हमने बताया था ना, कौन कौन सा। एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक आपको याद रखना था, राइट। दूसरा आपको द्रविडियन याद रखना था, द्रविडियन याद रखना था। और तीसरा आर्य भाषा परिवार। लेकिन संथाल जनजाति का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी क्लास में इसे मैंने क्लासिफाइड करके भी बकायदा बताया हुआ था, राइट, अगर आपको ध्यान है। संथालों के संस्थापक पिता किसे माना जाता है, बताइएगा जरा, सभी को इसका आंसर कीजिएगा। और जतरा भगत किन्हें कहा जाता है। मरांग गोम के किनको बोला जाता है, बताइएगा जरा। जयपाल सिंह को बोला जाता है, राइट। जयपाल सिंह को बोला जाता है मरांग गोम के।
और दो तीन चीज इनसे याद रख लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, दोनों ही चीज याद रख लीजिएगा, राइट। जन्म अगर आपसे पूछेगा तो याद रख लीजिएगा कि 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 20 मार्च 1970 को, कहाँ पर, तो दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी इनकी मृत्यु हो जाती है। जयपाल सिंह आपको याद रखना है। रघुनाथ मुर्मू से याद रख लीजिएगा कि 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। इसके अलावा प्रथम जो संथाल जनजाति का साहित्यिक नाटक है विद्युत चांदन, ये भी इन्होंने लिखा था। विद्युत चांदन ये क्या है, नाटक है, और प्रथम साहित्यिक नाटक है संथाल जनजाति का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आप लोगो ब्रू आंसर कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। लगभग सभी ने इसका करेक्ट आंसर कर दिया है। वेरी गुड, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है और इसका भी आंसर सभी को कर सकते हैं कि संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको पता है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के जरिए इसको शामिल किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है BDMS 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। कौन कौन सा था, बोडो है ना, उसके बाद डोगरी, फिर आपको देखने को मिलेगा मैथिली, और लास्ट वन आपको संथाली देखने को मिल जाता है। संथाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। बोडो या बेडो जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये असम के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। मैथिली आपको बिहार में देखने को मिल जाता है, और संथाली तो झारखंड में आपको देखने को मिल रहा ही है। तो सी इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से कर सकते हैं। सी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। अगला प्रश्न है कब, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने तो ये बता ही दिया इसके बारे में। चलिए, ओलची की लिपि, लिपि फटाफट से बता दीजिएगा। तो ओलची की लिपि आप जानते हैं, ये जो ओलची की लिपि आप देख रहे हैं ये संथाल जनजाति का है। और किसके द्वारा, तो अभी तुरंत हमने बताया था कि 1941 में ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और हो जनजाति का लिपि भी एक बार आपसे पूछा है, तो ये बारंग चीती आपको याद रखना है। बारंग चीती, और लगभग लोगों को पता भी है हालांकि। और ये लाको बोदरा के द्वारा, इसका विकास किया गया था, ये याद रख लीजिएगा। और जो कुड़ुक कुड़ुक एक भाषा है ना, तो कुड़ुक भाषा का लिपि क्या है, बताइए। कुड़ुक भाषा का लिपि अगर आपसे पूछेगा तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, तोलोंग सिक्की। ठीक है, तोलोंग सिक्की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पंच परगनिया का लिपि क्या है, ये आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक लिपि है संथाल जनजाति का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व जो है ना, पर्व जो है वो सोहराय है। और सोहराय कब मनाया जाता है, बताइए। सोहराय, बताइए, सोहराय आपको कब देखने को मिलता है, ये दिवाली के दूसरे दिन देखने को मिल जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ओल चिकी की लिपि का आविष्कारक, तो आपको पता लग गया कि रघुनाथ मुर्मू इसका आंसर होगा, और लगभग सभी लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि संथाल जनजाति के 4 खंडों में से किनका संबंध सुमिलित नहीं है। ये देखिए, ये हमने उस समय थ्योरी क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे। और जितने भी लोग हैं आंसर कीजिए, सभी को इसका आंसर कीजिएगा जरा। ये देखिए, मैंने आपको बताया हुआ भी है, ये लीजिए। ये देखिए, मैंने वर्ण आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि 4 को आपको याद रखना है। एक किसकु हंड याद रखना है, एक पुजारी हंड याद रखना है, एक सोरेन और एक मरूडी। तो जो किसकु है वो आपको राजा देखने को मिलेगा, और जो मुर्मू है वो पुजारी। मुर्मू याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सोरेन ये आसानी से पता चल जाएगा, स से सोरेन, स से सिपाही। मरूडी, मरूडी मतलब कृषक, यानी किसान काम कर करके और मरा हुआ थका हुआ हो जाता है। तो ऐसे को रिलेट करके हमने बताया था थ्योरी क्लास में, अगर आपको याद है। गोत्र देख लीजिए, 12 गोत्र, इसे किले के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। तो देख लीजिए, किसकू राजा बिल्कुल सुमेलित है, मुर्मू पुजारी हमने देख लिया था, मरूडी जो है वो ये हो गया, स से सोरेन और स से सिपाही हमने बताया था, अगर आपको याद है। ठीक है, तो सिपाही।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, जितने लोग भी हैं आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो गोत्र हमने बड़े ही शानदार तरीके से बताया था कि इसमें जो गोत्र है वो 12 गोत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे उपगोत्र पूछा होता, उपगोत्र, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 144, यानी कि सी का स्क्वायर हमने बताया भी था अगर आपको याद है। और गोत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है गाइस, जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे टोटम के नाम से जाना जाता है, टोटम के नाम से। और ये जो है ये प्राणी हो सकता है, ठीक है, किसी पदार्थ का नाम हो सकता है, या फिर किसी वृक्ष का नाम हो सकता है। और इन सारी चीजों को हानि पहुंचाना हमेशा जो होता है मनाही होता है, निषेध होता है, वर्जित होता है। इसको आप हानि नहीं पहुंचा सकते। कोई भी प्राणी है, पक्षी है, तो उसको मार के आप नहीं खा सकते। ये जो है वो मनाही होता है, वर्जित होता है, संथाल जनजाति में नहीं बल्कि किसी भी जनजाति में, कोई भी गोत्र का। ठीक है, चलिए 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न आपके लिए कि संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताइए। देखिए, अंतर जाति विवाह समूह है, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रचलन नहीं है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, इजी प्रश्न है, ये मैंने आपको बताया भी था बहुत ही शानदार तरीके से, राइट। और आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, जो भी कोर्स को परचेज किए हुए हैं ना, वो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी दे दिया है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट, इवन 10 मिनट तक लगेगा आपको, और सारे के सारे 50+ क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जाइए और अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा, राइट। हालांकि मैंने उरांव जनजाति का भी दे दिया है, तो आप जाइए और अटेम्प्ट कर लीजिएगा। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है। किरिंग बापला हमने बहुत सारे विवाह के बारे में भी हालांकि बताया था आपको। चलिए आंसर कीजिएगा, एक तरह का विवाह है ये, है ना, एक प्रकार का क्या है, एक तरह का ये विवाह है, एक तरह का ये विवाह है। और बहुत सारे बापला हमने बताया था आपको, इतूत बापला, निर्बोलक विवाह, गोलट विवाह, राइट। बहुत सारे विवाह हमने बताया था आपको, सागा विवाह, सागा बापला, राइट। तो बहुत सारे विवाह हमने बताया था, एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा जरा। ये देखिए, मैंने बहुत सारे विवाह को बताया था कि जो किरिंग बापला होता है ये मध्यस्थता के माध्यम से होता है। इसमें कोई अगुआ होगा और वो बात चलाएगा और उसके बाद ही शादी होगी, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है ना यही विवाह होता है। ठीक है, अरेंज मैरिज की तरह ये होता है। उसके बाद टूनकी आपको बताया था कि गरीब परिवार में बहुत ज्यादा फेमस होता है। जवाई से पता लग रहा है कि ये जवाई बन के रहना होगा, तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अबकरी और इतूत में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पंचायत के सहमति से इनकी शादी हो जाती है, जो कि लव मैरिज होता है। लेकिन यहाँ से अनुमति नहीं मिलता है ना, तो लड़का क्या करता है कि लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर लेता है। और निर्बोलक में क्या है ना कि लड़की इस बार हठपूर्वक लड़के के घर रहती है, लेकिन इसमें पंचायत के माध्यम से फिर जो है शादी हो जाती है। और बहादुर, बहादुरी वाला काम कर रहे हैं कि भाग के ये शादी कर रहा है, तो जो भाग के शादी होगा वो बहादुरी वाला हो जाएगा। राजा राजी, राजी पता लग रहा है कि ये सहमति से होगा, स्वीकृति से होगा, तो ये भी समझ सकते हैं। सांगा याद रख लीजिएगा, तलाकशुदा या विधवा से रिलेटेड होगा। किरिंग जवाई, जवाई लगा हुआ तो आप समझ सकते हैं। और ये सर्वाधिक प्रचलित आपका किरिंग बापला है, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको ध्यान रखना, राइट। चलिए, तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवार में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। और विवाह से रिलेटेड 2-3 चीज हमने बताया भी था कि विवाह से पूर्व जो है ना सगाई, विवाह से पूर्व सगाई कौन से जनजाति में था, बताइए। हमने बताया था आपको विवाह से पूर्व सगाई आपको कौन से जनजाति में देखने को मिला था, तो ये खोंड जनजाति हमने बोला था। और जयमाला की प्रथा, जयमाला की प्रथा हमने कहाँ पर बताया था, जयमाला की जो प्रथा है, प्रथा है, ये आपको देखने को मिलेगा बंजारा जनजाति में। ये सारा का सारा पॉइंट हमने बताया था। अगर आपने रिवीजन किया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो जाइए और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आंसर कीजिए, 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, टूनकी दिपिल बापला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और देख लीजिए एक बार दोबारा से, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो आपका इतूत है ना, इतूत, इतूत याद रखना है कि अनुमति नहीं मिलने पे ये भाग रहे हैं। निर्बोलक देख लिया आपने, मैंने बता दिया ऑप्शन में, है ना, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है,
बताना कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनाकर रहना पड़ता है। जवाई लगा हुआ है तो आप इजिली जो है वो गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए, धरती, जवाई, बापला, और बापला के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने बताया था, आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि इसमें पंचायत की सहमति मिल गई है इस लव मैरिज में। आंसर कीजिएगा, इस आंसर सभी को करिएगा, राइट। चलिए, वेरी गुड, इसका आंसर आ चुका है। जितने भी 19 का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अपगिरी बापला, तो अपगिरी बापला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सभी ने इसका सही आंसर भी किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये विवाह से रिलेटेड है, तो सारे के सारे आपको याद रखना है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा सभी को, जितने भी आंसर कीजिए, कोशिश करिए आंसर करने का। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है थ्योरी क्लास को, तो मैं कहूंगा कि एक बार आप जरूर थ्योरी क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा जरा। वेरी गुड, 20 का आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। सभी को इतूत, इतूत बापला आंसर कर रहे हैं, इतूत। और बहादुर में आप देख रहे हैं ना, बहादुर, और ये भाग कर शादी कर रहे थे, भाग कर, ये भी हमने बताया था। और बाकी तो आप आराम से आंसर कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा जरा सभी को। क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। आंसर कीजिएगा सभी को। आंसर क्या होगा कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों को विवाह हो जाती है? आंसर कीजिए जरा, इसका भी आंसर आराम से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिएगा जरा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्बोलक। निर्बोलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप निर्बोलक आंसर कर रहे हैं सही है। इतुत बापला के बारे में हमने क्या बताया कि इसमें पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण वो जो लड़का है ना, वो क्या करता है कि सिंदूर लगाकर शादी कर देता है। हालांकि घर बाद में जो है ना, इसको घर वाले की सहमति मिल जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अपगरी में हमने क्या बताया था? अपगिरी में, अपगिर में मैंने क्या बताया था? अपगिर में बताया था कि जो लड़का लड़की का प्रेम है वो प्रेम हो गया और पंचायत की सहमति से, इसमें सहमति हो जाती है पंचायत की, तो ये आप ध्यान रख लीजिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिएगा जरा सभी को। ये लीजिए, आपको बताना है, भाग कर, ये लीजिए, जंगल में भाग कर शादी कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया था थ्योरी क्लास में ही कि भाग कर अगर ये शादी करेंगे तब क्या बोलेंगे? बहादुर। भाग कर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बहादुर। तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी वाली बात थी नहीं, राइट। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रेम विवाह किया जाता है। प्रेम विवाह वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? ने भी लोग है, सभी को इसका आंसर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आएगा। वेरी गुड, तो इसका आंसर आ चुका है। सभी को 23 का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, राजा राजी। स्वीकृति है ना, तो स्वीकृति को आप राजा राजी से आराम से इसको क्या कर सकते थे? कोरिलेट कर सकते थे। टुनकी, टुनकी हमने बताया कि गरीब परिवार में ज्यादा प्रचलित है, ये गरीब परिवार में आपको प्रचलित देखने को मिलेगा। सांगा बापला हमने बताया था कि इसमें सांगा में आपको क्या देखने को मिलेगा? विधवा या फिर तलाक शुदा जो स्त्री है उसकी शादी से संबंधित है ये। ठीक है, और किरिंग जवाई, जवाई से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, तो सी इस प्रश्न का उत्तर है। वेरी गुड, अगला प्रश्न है आपके सामने, आंसर कीजिए कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का, है ना, विवाह जो है वो विदुर पुरुषज्ञ से होता है? तो अभी तुरंत हमने बता दिया था, मेरे ख्याल से आप इसका सही आंसर सभी को बता सकते हैं। सर्वाधिक प्रचलित आपका किरिंग बापला है सर्वाधिक प्रचलित, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा आपको प्रचलित देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। और टुनकी तो हमने बता ही दिया, टुनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गरीब परिवार में जो है ना, ये सबसे ज्यादा होता है फेमस, ये आपको याद रखना है।
और निर्बोलक से अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये जो है ना, तो ये निर्बोलक में जो लड़की है ना, लड़की, ये जबरदस्ती लड़के के घर रहती है। बस इतना आप जान लीजिए। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह से पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह हो जाता है? ये लीजिए, इसको भी चाहे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। सभी को आंसर करिएगा, जितने भी लोग हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा। तो 25 का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर में आपने देख लिया भागकर, इसमें विधवा या फिर विधुर के जरिए हो रहा है, तो ये हमने आपको बता दिया है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? चलिए, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित आपसे पूछा है तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं, किरिंग बापला। इसी वीडियो में हमने कम से कम 7-8 बार तो बता ही दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतुत, इतुत से तो तुरंत आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो है ना, घर की सहमति नहीं मिलने पर जो लड़का है वो क्या कर रहा है कि लड़की को सिंदूर लगाकर शादी कर रहा है, हालांकि बाद में फिर सहमति मिल जाती है। और निर्बोलक में हमने क्या बताया था, बताइए। निर्बोलक में लड़की एकदम जबरदस्ती रह के और शादी करवाती है, और बहादुर में ये भागकर, जंगल में भागकर शादी कर रहे थे, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किसी विवाह के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से शादी या विवाह तय किया जाता है? ये तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए, आंसर कीजिएगा सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है, और सभी की तरफ से 27 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा, इसको किरिंग बापला कर लीजिए, राइट। इसको किरिंग बापला आप कर लीजिएगा। चलिए, अब बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप आंसर आराम से कर सकते हैं, किरिंग बापला। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके लिए है कि संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला बहुमूल्य क्या कहलाता है? ये एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है। चलिए, एक बार वधु मूल्य में रिवीजन करवाता हूँ आपको, ताकि एक बार आपका भी रिवीजन हो जाए शानदार तरीके से, राइट। तो एक बार मैं सारे के सारे जो वधु मूल्य है वो मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने वधु मूल्य, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आप देख लीजिए, चीजें याद हो जाएंगी। तो वधु मूल्य क्या होता है? वधु मूल्य पहले ये जान लीजिए कि वधु मूल्य क्या होता है कि इसमें वर पक्ष के द्वारा ये वधु पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, ये वधु पक्ष को दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा। पौन आप देख लीजिए कि इसमें संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, कोरा। हालांकि करमाली में आपको हड़ुआ भी देखने को मिलेगा, और हड़ुआ ही आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में, तो इंपॉर्टेंट है। पोटे, सबर और कोल याद रख लीजिएगा। डाली का किसान और परिया दोनों चीज याद रखना है। डाली किसान से संबंधित होगा, और परिया आप जानते हैं ना, जो कि किसी भी पेड़ का जो शाखा होता है, और जो बकरी को चराने के लिए हम लोग बोलते हैं ना परिया, तो ऐसा कुछ किसान डाली याद रख सकते हैं। हरजी, बंजारा, और बंजारा जनजाति में बताइए जयमाला का प्रथा था, ये कुछ देर पहले हमने बताया था, और शुरुआत थ्योरी क्लास में भी हमने बताया था। सुखदाम याद रख लेना, ये कवर जनजाति में होगा। और पोन या बंदी, बंदी ही अक्सर आपसे पूछ लेगा, माल पहाड़ी जनजाति का बंदी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। दस्तूरी, दस्तूरी एक नया आपको लग रहा होगा, दस्तूरी याद रख लीजिएगा, चेरू जनजाति में। डाली कटारी, ये बिंझिया जनजाति में। देखिए, डाली आप देखिएगा तो ये किसान और परिया में हो जाएगा, लेकिन आप बात करेगा सिर्फ डाली कटारी की तो बिंझिया जनजाति हो जाएगा। और एक डाली टका भी है जो कि बेदिया और असुर में देखने को मिल जाता है, तो डाली वाला एक साथ सारे के सारे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक जगह लिख भी लीजिएगा। गिरिंग तह की बात करते हैं तो खड़े जनजाति, पोन और हड़ुआ, हमने हड़ुआ बताया था ना, ये करमाली जनजाति में। पोन गोनोंग या गोनोम जो है आपको हो जनजाति में। और पोन टका अगर पूछा होता तो महाली जनजाति, महाली जनजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोन तो आपने देख लिया, लेकिन ये पोन टका वाला है, पोन टका वाला है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति में पोन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटलाहा जो है ये सजा है, और सबसे कठोर सजा है, सबसे सबसे कठोर, ये सबसे कठोर सजा है। और जो सबसे कम सजा होता है ना, सबसे कम, उसको करेला दंड बोला जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, करेला दंड बोला जाता है। हालांकि जब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, शासन व्यवस्था पढ़ रहे होंगे,
ये बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी हम सारी चीजों को प्रमाणिक पाणिक है ना, ये जोग मांझी मांझी वगैरह वगैरह, ये सभी कुछ हम लोग देख रहे होंगे सेपरेट क्लास में, राइट। चलिए, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? ये बिटलाहा अभी बताया था सबसे कठोर सजा होता है। हालांकि जब ये पूरे गांव में अगर भंडारा करवा देता है और अगर सभी को खाना खिला देता है पूरा गांव को, तो इसको बहिष्कार, मतलब गांव के बहिष्कार से फिर से उसको शामिल कर लिया जाता है गांव में दोबारा से, अगर ये खाना पीना जो है वो पूरे गांव को खिलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी तो पोन आपने देखा कि ये जो है, ये क्या है, वधु मूल्य है, ठीक है। ये वधु मूल्य है, ये आपने देख लिया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत क्या किया जाता है? बताइए, क्या किया जाता है? तो बहिष्कार कर दिया जाता है, मैंने बताया इसको। क्या किया जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इनको बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही सामूहिक भोज करा देते हैं, फिर से शामिल कर लिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जानते हैं? एक बार युवागिरी को फटाफट से जो है ना, अब रिवीजन कीजिएगा जरा। ये लीजिए, युवागिरी आपके सामने है। और ये लीजिए, युवागिरी के बारे में हमने कई बार आपको बता दिया है, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। 10 से 11 साल की उम्र में 3 साल में एक बार सरहुल के समय जो है इसका प्रवेश मिलता है। सरहुल के समय प्रवेश मिलता है। गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए दो अलग अलग इनका जो युवा गृह होता है। और इनके रीति रिवाजों का प्रशिक्षण केंद्र होता है। पहले तो ये जानिए कि इनका जो रीति रिवाज है, धार्मिक कुछ जो चीजें होती हैं, वो रीति रिवाज का जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। गर्ल्स के लिए जो होता है उसे पेल एड़प्पा बोला जाता है, पेल एड़प्पा। और जो बॉयज के लिए होता है उसे जोंक एड़प्पा बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। घोटुल आपको संथाल जनजाति में तो देखने को मिलता ही है, साथ ही गोंड जनजाति में देखने को मिल जाता है। धुमकुरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घुमकुरिया, ये उरांव जनजाति में देखने को मिल जाता है। गीती ओड़ा, ये दोनों बिरहोर में भी देखने को मिलेगा और मुंडा कोरा असुर में भी देखने को मिल जाता है। गीती आरा पूछा होगा तो हो जनजाति हो जाएगा। गीती ओ ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है, तो खड़िया याद रख लीजिएगा। और कोड़वा, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, कोड़वा आपको एकदम बिल्कुल याद रखना ही है। कोड़वा आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो कोड़वा को आप एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सौरिया पहाड़िया, तो एक अगर मैं बात करूं तो एक ये आप याद रखिए, एक कोड़वा याद रख लीजिए और एक गत्योरा याद रख लीजिएगा, गत्योरा। हालांकि टंडा अलग चीज है। टंडा जो है ना, इनके बस्ती को बोला जाता है, लेकिन कभी कभी टंडा भी दिया हुआ रहता है। लेकिन गत्योरा, गतिजोरी या गितियोड़ा, ये बिरहोर के लिए इतना सारा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा, कैसे भी करके आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। लेकिन घोटुल आपको क्या याद रखना है? घोटुल से बस एक चीज ये याद रख लीजिएगा कि घोटुल सिर्फ संथाल जनजाति का नहीं है, बल्कि गोंड जनजाति का भी है। तो घोटुल जो है संथाल जनजाति के अलावा गोंड, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो युवागिरी आपको पता लग गया होगा कि घोटुल है, और ये सिर्फ संथाल का नहीं है बल्कि गोंड जनजाति का भी है। गोंड और संथाल दोनों का है, ठीक है। ये दोनों ही चीज आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों ही चीज याद रख लेना है, ये और ये दोनों, ठीक है। पौन अभी हमने बता दिया था कि ये वधु मूल्य है, ये वधु मूल्य है, तो ये तो होगा नहीं। आतो मतलब होता है गांव, आतो मतलब क्या होता है? गांव। बापला मतलब क्या होता है गाइस? विवाह, विवाह। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई समस्या कहने को नहीं होना चाहिए, ओके। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे ख्याल से अब तक आपने देख लिया होगा कि पौन क्या है, बताइए पौन क्या है? पौन क्या है? तो ये वधु मूल्य है, पौन वधु मूल्य है। और ये क्या है? ये युवा गृह है, ये युवा गृह है। और ये एक त्योहार है। और बापला क्या है? ये विवाह है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? गांव को, ये लीजिए। तो ऐसे ही करके आपसे एग्जाम में पूछेगा गाइस, आंसर कर दीजिएगा। गांव को ग्राम ये सभी को जानते हैं, तो ये तो होने वाला नहीं है। घोटुल हमने बताया कि घोटुल जो है
वो संथाल जनजाति के अलावा और किस जनजाति में देखने को मिल जाता है बताइए? गोंड जनजाति का, गोंड जनजाति का और संथाल जनजाति का, दोनों ही जनजाति का क्या है ये? तो ये आप कहेंगे कि एक तरह का युवागृह है। ठीक है, याद हो गया होगा हालांकि। तो ये गांव को बोला जाता है और सभी की तरफ से आंसर आना भी शुरू हो गया है। एरोक जो है ये एक त्योहार है संथाल जनजाति का। एरोक त्योहार के बारे में हम बात करेंगे हालांकि, डोंट वरी, थोड़ी देर में हम एरोक के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ एरोक के बारे में। याद रख लीजिएगा कि जो ये एरोक त्योहार है ना गाइस, ये आषाढ़ महीना में आपको देखने को मिल जाता है। ये आषाढ़ माह में आपको देखने को मिलेगा। और ये बीज बोते समय, ये बीज बोते समय जो है मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, कोई समस्या किन्हीं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आतो बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या किया जाता है? मांझी थान से रिलेटेड एक चीज हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है। क्या बताया था हमने, बताइए? मांझी थान से रिलेटेड एक चीज हमने बताया था आपको कि इसमें जो है ना, पहले देख लीजिएगा। मांझी थान में महिलाओं का जाना बहुत मतलब वर्जित होता है, ये नहीं जा सकती हैं। महिलाओं का जाना बिल्कुल वर्जित होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वर्जित होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो ये जाना बिल्कुल वर्जित होता है। और मांझी थान होता है क्या है? तो गांव की जो पंचायतें जहां पर बैठती है ना, उसे मांझी थान बोला जाता है। और मांझी किसे बोला जाता है, एक बार देख लीजिए, ये वाला सारा का सारा पॉइंट आप रिवीजन करिए। युवागिरी हमने बता दिया घोटुल, विवाह बोला जाता है बापला को, वधु मूल्य इसका पौन है, गांव को आतो बोला जाता है, ग्राम जो प्रधान होता है उसे मांझे बोला जाता है, और जो मांझी का सहायक होता है उसे जोग मांझी बोला जाता है। ये दोनों को एक साथ एसोसिएट कीजिएगा जरा, ठीक है ना? ये दोनों को एक साथ एसोसिएट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए, मांझी को और जोग मांझी को एक साथ एसोसिएट करना है, क्योंकि ये सहायक है। और उप प्रधान अलग है, जो कि प्रमाणिक या प्राणी के नाम से जाना जाता है। और जो संदेश वाहक होता है, जो डाकिया जैसा काम करता है, उसको गोड़ाइत बोला जाता है। तो इन सारी चीजों को एक साथ याद रख लीजिएगा, हालांकि हमने बताया हुआ है। और इनकी जो त्योहार की शुरुआत है वो आषाढ़ माह में होता है। चलिए, और देखिए अभी हमने बताया था ना एरोग के बारे में कि आषाढ़ माह में बीज बोते समय ये मनाया जाता है। थ्योरी क्लास में हमने बताया था, अगर आपको याद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। तो पंचायत की बैठकें होती हैं और इस मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। महिलाओं का जाना क्या होता है? वर्जित होता है, वर्जित होता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मांझी थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताइए जरा, सभी को कोशिश करिए इसका करेक्ट आंसर करने का, बताइए। सभी को आंसर कीजिएगा इस। तो मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, जी हाँ, बार बार हम बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिएगा जरा सभी को, कि मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, जी हाँ, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सत्य है। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनका जो त्योहार शुरू होता है वो कौन से माह में होता है? माह को किस नाम से जानते हैं बताइए? बोंगा के नाम से। ठीक है, हालांकि आगे हम बात करेंगे, माघ बोंगा इनका पहला ये होता है, आगे हम बात करेंगे हालांकि इसके बारे में। आंसर कीजिए, आषाढ़, सभी को आंसर कर रहे हैं आषाढ़। और आषाढ़ माह में एक त्योहार भी मनाया जाता है। त्योहार कौन सा त्योहार बताइए? अभी हमने बताया था कि वो जो त्योहार है वो बीज बोते समय मनाया जाता है। ठीक है, बीज बोते समय मनाया जाता है। और वो त्योहार कौन सा है? एड़ोक, एरोग, है ना? एरोग त्योहार हमने बताया हुआ था कुछ देर पहले ही आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। चैत्र माह से कौन सा त्योहार आपको याद आ रहा है बताइए? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं गाइस। क्या मनाते हैं? सरहुल मनाते हैं, सरहुल, ये आपको याद रखना है। और एक साबनी पूजा होता है, साबनी पूजा, ये हम जो है वो सावन महीना में करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि जेठ महीना में भी एक त्योहार मनाया जाता है,
जेठ महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किन्हीं को भी याद है। जेठ माह में कौन सा त्योहार मनाते हैं? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सरहुल तो जान लीजिए कि ये 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन कैसे-कैसे मनाया जाता है, ये त्योहार वाला में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। सरहुल आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष के तृतीया को कर लीजिए, है ना? तृतीया, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और खद्दी खद्दी आपको ये उरांव में देखने को मिल जाता है। उरांव में आपको खद्दी देखने को मिल जाता है। वहीं पर जंकोर की बात करते हैं तो जंकोर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है? ये आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिल जाता है। ये अन्य नाम है सरहुल के। ये सरहुल के ही अन्य नाम है, लेकिन ना संथाल जनजाति में इसे बा परब के नाम से जानते हैं। बा परब के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रमाणिक या प्राणिक हमने बताया था क्या होता है ये उप ग्राम प्रधान होता है। उप ग्राम प्रधान होता है। ये हमने आपको बता दिया था अगर आपको ध्यान है। ठीक है। अगर माघ बोंगा की बात करते हैं तो माघ बोंगा क्या होता है? इनकी माह की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, राइट। और एरोक हमने बता दिया कि त्योहार होता है जो कि आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है। सारे ऑप्शंस को हमने डील कर दिए हैं अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। संथाल जनजाति में से कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है और आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। ये लीजिए, त्योहार को एक बार आप देख ही लीजिए। बापरम हम बता दिए, सरहुल जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, ये हमने बता दिया है आपको। टोटल 4 दिन मनाया जाता है। कर्मा जो है ये भादो माह में मनाया जाता है और भादो माह में शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को। और आषाढ़ माह में बीज बोते समय ये एरोग पर्व मनाया जाता है। हरियाण ये सावन माह में मनाया जाता है, हरियाली के लिए, अच्छी फसल के लिए, राइट। और सोहराई की बात करते हैं कार्तिक अमावस्या के दिन, और ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, संथाल जनजाति का। और जो सरहुल है ना, ये पूरे जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार पूछेगा तब आपको सरहुल आंसर करना है, लेकिन अगर संथाल जनजाति स्पेशली पूछेगा तब आपको आंसर सोहराय करना है। ठीक है। कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है और संक्रांति ये पूस माह में मनाया जाता है। माघ माह में नाम से पता चल रहा है माघसीम होगा। और बाहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहा याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर से याद रखना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। चलिए, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था। आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बीज बोते समय जो है वो कौन सा त्योहार? तो ये एरोक हो जाएगा। बा परब के बारे में हमने बता दिया कि सरहुल को संथाल जनजाति में बा परब के नाम से जाना जाता है। कर्मा जो है ये भादो माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिएगा कि संथाल जनजाति इनमें से कौन सा त्योहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? अभी तुरंत हमने बता दिया था, हरियाली, हरियाड। आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये इजी था मैं कहूँ तो, है ना? हरियाड, हरियाली, हरियाली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल जनजाति में से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है पशुओं के सम्मान में? तो मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता है। ये कार्तिक अमावस्या के दिन, दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है गाइस। ये दिवाली के सेकेंड डे मनाया जाता है। ये मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता है और पता होना भी चाहिए। ठीक है। ओके। और सारी चीजों को मैंने बता ही दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार पौष माह में घर परिवार के कुशलता हेतु मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कर दीजिएगा। घर परिवार के लिए पौष माह में, तो एक बार आप देख लीजिएगा जरा, त्योहार आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये लीजिए, पुष माह में सकरात मनाया जाता है घर की कुशलता के लिए। ठीक है। ये हमने आपको बता दिया था। आंसर कर दीजिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
सकरात जितने भी आंसर कर रहे हैं, सकरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माघ पता लग रहा है कि यह माघ महीने में मनाया जाता है। माघ महीने में। सोहराई हमने बता दिया कि कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या। अमावस्या। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। और हरियाट बता दिया कि अच्छे हरियाली हरियाली के लिए, अच्छे फसल के लिए मनाया जाता है। अच्छे फसल के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे इस प्रश्न का उत्तर सकरात हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना? सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सारे लोग बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गाइस। और अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार माघ माह में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति हेतु मनाया जाता है? माघ महीने में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। बहा हमने बता दिया कि ये शुद्ध जल से खेला जाएगा। शुद्ध जल से खेला जाने वाला होली होता है। ये होली होता है, ये हमने आपको बता दिया था, राइट। और एरो के बारे में हमने बता दिया था कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और ये बीज बोते समय मनाया जाता है। बीज बोते समय, ये भी हमने बता दिया था। बीज बोते समय। साथ ही साथ सोहराई के बारे में हमने बताया कि कौन से तो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या। बताइए 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मागसीम नाम से पता लग रहा है और आप आसानी से आंसर कर भी रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेल कर मनाया जाता है? बाबर, अब हमने देखा कि ये संथाल जनजाति में सरहुल को बोला जाता है, तो ये तो होगा नहीं। बाहा तो आप जान ही रहे हैं। कर्मा क्या हो जाएगा? ये भादो माह में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, तो बहा इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप बहा आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कॉम्ब कट चित्रकारी हमने बताया था, अगर आपको याद है, गुदना गुदवाने का प्रचलन भी इसमें है। और बाएं हाथ में सामान्यतः सिक्के का चित्र बनवाया जाता है पुरुषों के द्वारा संथाल जनजाति में। सारे के सारे कथन सत्य हैं। ये हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में आपको बता दिया था, अगर आपको याद है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को किस नाम से जाना जाता है? एक बार सभी लोग फटाफट से बता दीजिएगा जरा। देखिए, गुड़ाइत के बारे में हमने बताया था कि एक संदेश वाहक होता है। संदेश वाहक। संदेश वाहक होता है जिसको आप डाकिया की तरह ले सकते हैं। डाकिया, पोस्टमैन की तरह आप ले सकते हैं। पोचाई या पुच्चई जो हमने बताया था, हड़िया आपको याद आ रहा होगा, ये हड़िया होता है। पोन हमने बताया था कि ये क्या होता है? ये वधु मूल्य होता है। ये वधु मूल्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लगभग अब सी सभी की तरफ से आंसर आना शुरू हो गया है। और जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से आंसर आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके रहे कि संथाल जनजाति में जो माह है इनकी, ये वर्ष की शुरुआत कौन से माह से होती है? ये आप आंसर कीजिएगा जरा, सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। और मैंने बता दिया है तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, माघ बोंगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। हालांकि हमने हिंट दे दिया था पिछले ही प्रश्न में। बताना कि संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो हड़िया और पुचाई के नाम से जाना जाता है, सभी कुछ जानते हैं। और हड़िया पर जो कर लगाया गया था उसको पुतचई कर बोलते हैं। ये हमने शुरुआत में भी आपको बताया था। कब आरोपित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? 1824 में। 1824 में ही पहाड़ी क्षेत्र को, जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र है, उसे दामिन ए कोह बोला गया था। दामिन ए कोह कोह बोला गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कैप्टन टेनर टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया था। ये हमने बता दिया। आरोपित किया गया था 24 में और हटाया गया था 26 में। ये भी हमने कई बार आपको बता दिया है। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी उपरोक्त दोनों आंसर कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं और आपको बताना है कि संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन से हैं? और देवता हमने बहुत बार आपको बताया है और ये भी बोला था कि
देवता में आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि जो अलग देवता है, हालांकि ज्यादातर जनजातियों का जो देवता है आपको क्या देखने को मिलता है, सिंगबोंगा देखने को मिलता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जिनका थोड़ा सा अलग भी आपको देखने को मिल जाता है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे यहाँ से तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, ये लीजिए, आपके सामने कुछ देवता है जो आपको याद रखना है। जैसे संथाल जनजाति का आपने देख लिया कि सिंगबोंगा होता है। उसके बाद देखिए मुंडा जनजाति का सिंगबोंगा होता है। हो जनजाति का सिंगबोंगा होता है। खड़िया का, गोंड का, उरांव का ये थोड़ा अलग होता है। इसका होता है धर्मेश। उसके बाद गोंड का ठाकुर देव। उसके बाद आप याद रख लीजिएगा कि इसका होता है क्या, बेला भगवान। ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज करके आप याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आंसर कीजिएगा, इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आ चुका है सभी की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए सिंह बोंगा सभी को जानते हैं और सामान्यतः ये सूर्य का प्रतीक होता है। सूर्य का प्रतीक होता है, राइट, ये आपको पता है। और जो मरांग बुरु है ये दूसरा देवता होता है। दूसरा देवता अगर संथाल जनजाति का पूछा होता तो मरांग बुरु होता इसका आंसर। और जाहिर एरा की बात करते हैं तो ये ग्राम देवता होता है। ग्राम देवता, ग्राम देवता होता है। ग्राम देवता आपको ध्यान रखना है। और जाहिर थान इसका जो जगह होता है, जाहिर जाहिर थान जो है इसका जगह होता है। ओड़ाक बोंगा क्या होता है ये बताइएगा। ओड़ाक बोंगा जो होता है वो गृह देवता होता है। ये गृह देवता होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, गृह देवता उड़ाक बोंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 49 नंबर प्रश्न। और दूसरा देवता हमने बताया था आपको, बताइएगा। तो सिंह बोगा पहला, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो पहाड़ देवता है ये दूसरा देवता हो जाएगा। जाहिर एरा, जाहिर एरा ये ग्राम देवता हो जाता है। और उड़ाक बोंगा ये क्या हो जाता है बताइए, ये गृह देवता हो जाता है। ये गृह देवता होता है, ये आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा जरा कि ग्राम देवता को किस नाम से जानते हैं। ग्राम देवता को बताइए। ग्राम देवता जाहिर एरा, और स्थान जो जहां पर वो रहते हैं जाहिर थान बोला जाता है। ठीक है, जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। और उड़ाक बोंगा तो हमने बता दिया कि ये गृह देवता होता है। गृह देवता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब तक सेशन कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार फटाफट से सभी लोग बताएं। अगला प्रश्न है आपके सामने और इसका आंसर निश्चित रूप से सभी को कर सकते हैं। कीजिएगा जरा कि संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है। या फटाफट से आंसर कीजिएगा सभी कोई, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर कीजिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, ठीक है, जाहिर थान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जाहिर थान। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान न जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच होता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई, जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर कीजिए। और आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार बताएं जरूर सभी को आंसर करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो केवल महुआ में या केवल सखुआ में बताइए। ठीक है, दोनों में। ठीक है, दोनों में। महुआ का चलिए साइंटिफिक नेम बताइएगा, और सखुआ का भी, जिसे साल बोलते हैं। ये दोनों का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। बताइए, वैज्ञानिक नाम बताना है। महुआ का क्या होता है बताइए। तो याद रख लीजिएगा कि मधुका लॉन्गिफोलिया बोला जाता है। लॉन्गिफोलिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका क्या होता है साल का, सौरिया रोबस्टा होता है। और परास का पूछेगा तो तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आम का पूछेगा तो मैंगीफेरा इंडिका। तो इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा, कैसे भी करके कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए कोयल का साइंटिफिक नेम बता दीजिएगा। और झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो दक्षिणी मतलब वो बोल सकते हैं, तो एशियाई कोयल है, राइट। तो बता दीजिएगा कि इसका क्या होगा, बताइए। अस्कोलोपेसियस, ठीक है, अस्कोलोपेसियस, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अस्कोलोपेसियस। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53 की, संथाल जनजाति की गृह देवता को क्या बोलते हैं। देवता को एक बार रिवाइज कीजिए हमारे साथ में। तो सबसे पहला देवता आपको सिंह बोंगा, मैंने सिंह लिख दिया है गलती से।
तो सिंह बोंगा हो जाएगा। ये फर्स्ट देवता होते हैं और लगभग सभी जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है और ये सूर्य के प्रतीक होते हैं अधिकांशतः, एवरीबॉडी नोज राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मरांग बुरु। मरांग बुरु, और बुरु मतलब आप जानते हैं क्या होता है बताइए? बुरु मतलब होता है पहाड़। उसके बाद ये दूसरा होता है, ये दूसरा ये पहला। और उसके बाद फिर जाहिर एरा, जाहिर एरा, जाहिर एरा, जाहिर एरा क्या होता है? जो जाहिर थान में रहते हैं, ये ग्राम देवता होते हैं, ग्राम देवता। उसके बाद हमने बताया था उड़ाक बोंगा। उड़ाक उड़ाक बोंगा जब आपसे पूछेगा तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? गृह देवता, गृह देवता। मेरे ख्याल से सारा का सारा आपको याद हो गया होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है और सभी ने इसका डी आंसर किया भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या फिर दोनों प्रथा, या फिर इनमें से कोई भी प्रथा नहीं है? 54 का आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर कर रहे हैं दोनों। जी हाँ, दोनों हो जाएगा क्योंकि पहले तो ये जलाया जाता था, लेकिन जैसे ही ये ईसाई ईसाई के तरफ थोड़ा-सा जब ये मुड़ गए, मतलब ईसाईकरण इनका थोड़ा होना शुरू हुआ, तब ये दफनाना भी शुरू कर दिए थे। तो दोनों इसका आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके। अगला प्रश्न है कि संथाल ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? अब देखिए, धार्मिक प्रधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा करते हैं कि धार्मिक प्रधान को ना हम एक साथ रिवीजन करते हैं, जितना भी धार्मिक प्रधान है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करिएगा, मैं धार्मिक प्रधान आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार हमारे साथ रिवाइज़ कीजिएगा सभी कोई। देखिए, सबसे पहले तो नाइके है और नाइके से संथाल जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पाहन, पाहन हालाँकि बहुत सारी जनजाति में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से मुंडा और उरांव में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैगा, बैगा एक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाएगा, आगे जब हम लोग शासन व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि चेरू जनजाति, असुर, बिंजिया, किसान, गोंड, गुड़ाइत, कोरा, कोरबा, इस सभी में बैगा देखने को मिलेगा। दिहुरी और एक देहरी, दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा। देवरी की बात करते हैं तो हो, परिया, सबर, बथुड़ी में, और देहरी की बात कर रहे हैं तो माल, पहाड़िया और कोल जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। पाहन, मैंने बताया था ना कि पाहन मुंडा और उरांव के अलावा खरमार खरवार में आपको देखने को मिलेगा। क्या-क्या बताया मैंने? तो मुंडा बता दिया है, इसके अलावा उरांव जनजाति बता दिए है, खरवार जनजाति बता दी है जिसमें पाहन, लेकिन बैगा आपको खरवार में भी देखने को मिल जाता है। कालो, कालो बहुत महत्वपूर्ण है खड़िया जनजाति में, और यही आपसे पूछेगा ऑप्शन में, कालो ही पूछेगा आपसे। देखिए, नायके अगर पूछेगा तो संथाल जनजाति का हो जाएगा नायके, लेकिन नाया पूछेगा तो ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है करमाली, और करमाली का वधु मूल्य अभी हमने क्या बताया था? हड़ुआ बताया था। ये आप एसोसिएट करते जाइएगा, और इनकी मातृभाषा को खोरठा बोलते हैं, राइट? यानी कि इनकी जो मातृभाषा है वो क्या है? तो खोरठा है। संथाल जनजाति का जो मातृभाषा है वो खोरठा है, ठीक है? और कुरमाली एक भाषा भी है, हालाँकि सदानो की भाषा है। सदानो की 4 भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में छापिएगा ज़रा। बैगा देख लीजिए, बैगा तो आपने देख लिया बहुत जगह पे मिल रहा है। इसके अलावा बैगा और पाहन आपको कवर में देखने को मिल जाता है। नाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विरहोर याद रख लीजिएगा, और ये दोनों तो ये तीनों एक साथ आप याद रख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नाइके आपका विरहोर में हो जाएगा, लाया आपका भूमि जनजाति में हो जाएगा, और कादो मांझी ये सौरिया पहाड़िया में हो जाएगा। मैंने रिवीजन करा दिया है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स है, मान के चलिए, ठीक है? चाहे वो जेपीएससी दे रहे हो या फिर कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो नाइके बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आप जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी ने इसका करेक्ट आंसर भी किया है। धर्मेश, हमने बताया था धर्मेश जो है ये उरांव जनजाति का देवता होते हैं, देवता। ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और मांझी के बारे में हमने क्या बताया था कि ये ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान को मांझी बोला जाता है, ठीक है? और उप प्रधान को क्या बोला जाता है बताइएगा जरा? उप प्रधान को क्या बोला जाता है? उप प्रधान को बताइए। उप प्रधान को प्राणिक बोला जाता है, प्राणिक। प्राणिक या प्रामाणिक दोनों चीज बोला जाता है, राइट? याद रख लीजिएगा। लेकिन इसके सहायक को क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखिएगा जरा। जब सहायक आपसे पूछेगा ना, तब इसका आंसर चेंज हो जाता है, जोग मांझी हो जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। जोग मांझी इसके सहायक को कहते हैं, ठीक है? इन सारी चीजों को एक साथ कोरिलेट करके, एसोसिएट करके आप ध्यान रख सकते हैं, आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना। और अभी तक सेशन कैसा लग रहा है एक बार सभी लोग बताएंगे फटाफट से।
आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है? मैं पोल में आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? मैं पोल में आज आपसे पूछ लेता हूँ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है? सभी को बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा है। कमेंट ईमानदारी के साथ कीजिएगा सभी को। वेरी गुड लगा है या फिर गुड लगा है? चलिए, या फिर कोई भी अगर इसमें ये लीजिए, अब बताइएगा ज़रा, आज का सेशन आपको कैसा लगा है? सभी लोग फटाफट से बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि सभी कोई इसका आंसर करेंगे। वैसे एक बार आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को और साथ में आप आंसर भी करते जाइएगा पोल में कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। सभी को बताएंगे। ये देख लीजिएगा जरा कि संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती हैं। संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू करवाती हैं। संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना होता है या फिर उपरोक्त सभी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी सभी को आंसर कर रहे हैं। डी 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 सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और 100% लोगों ने वेरी गुड में आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। और इस तरीके से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और बताइए अगर किन्हीं को कोई समस्या है, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं 2 से 3 मिनट हूँ यहाँ पर अवेलेबल। अगर किन्हीं का कोई सवाल है, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर बाद में अगर पूछना चाहते हैं तो 9525 744 151 में आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन पे ही चैट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं कमेंट कर दूंगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, कोई भी प्रश्न आपके पास आता है तो ठीक है। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई समस्या नहीं है और ये सेशन आपको शानदार लगा होगा। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।